जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक बार फिर जुड़ गए हैं आप सभी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर लेकर, और जिसमें हम क्वेश्चनों को आगे चलेंगे लेके, क्योंकि कल तक के हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे वो 94 तक हमने कंप्लीट करा चुके थे। और जिसमें पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि पार्ट नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर आज हम 16 की बात करेंगे। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए लास्ट तक। वीडियो में बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जो भी बच्चा हमारा तैयारी कर रहा है तो जल्दी से आ जाइए और सेशन का मजा लीजिए लास्ट तक। अगर वीडियो में आप लोग बने रहते हो लास्ट में, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोकें। साथ में जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर कोशिश यही रहेगी कि कल तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट करा लिया जाए। ठीक है, सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, धुआंधार सेशन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ही डीपली बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बनी रहिए अभी अंत तक। टाइम वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए डीपली, उसे समझिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, कुछ चीजें मैंने कल भी बताई थी, एक बार फिर लिख दे रहा हूँ कि अंकित मूल्य वाले ये क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 से आगे। ठीक है, इधर एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, इसका एम ले लो, इसका पी ले लो, तो शॉर्ट फॉर्म में हमने अभी इसको लिखा है एमपी। अंकित मूल्य उसे कहा जाता है जो हमारी किसी भी वस्तु पर, जैसे बुक पे छपा हुआ आता है, किसी भी वस्तु पे जो हमारा मूल्य छपा हुआ आता है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। ठीक है, यानी कि छपा मूल्य। छपा मूल्य को हम सूची मूल्य भी कहा जाता है, या फिर सूची मूल्य को हम लिखित मूल्य भी कह सकते हैं। छपा मूल्य, सूची मूल्य, लिखित मूल्य और अंकित मूल्य, चारों की चारों एक ही बात है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपी लिखेंगे। और ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो भी छूट मिलेगी हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा कहाँ मिलती है? डिस्काउंट प्रतिशत हमें कहाँ मिलेगा? हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। सीपी पे, क्रय मूल्य पर कभी भी कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है भाई। और एक चीज और ध्यान देने की है कि जैसे ही एमपी यानी कि अंकित मूल्य पर हमें जैसे ही डिस्काउंट मिलता है, जितने भी परसेंटेज का हमें मिलता है, तो तुरंत वो वस्तु सेल हो जाती है। क्योंकि जब हमने छूट दे दी वो वस्तु बिक चुकी है, वो वस्तु एसपी में आ जाएगी, यानी कि सीलिंग प्राइस में आ जाएगी, विक्रय मूल्य आ जाएगी। ठीक है, यानी कि विक्रय हो जाएगी वो वस्तु। देखो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, देखिए भाई, एक एक चीज बताऊंगा बिल्कुल आराम से। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है, घड़ी के मूल्य पर। ठीक है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ मिलता है। वो कह रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है। स्टार्टिंग में उसने 15% छूट दी। ठीक, अब उस दुकानदार के दिमाग में क्या बात आई कि वो 15 की जगह अब की बार 20% का डिस्काउंट दे रहा है। जब डिस्काउंट देगा तो उसे बचत कम होगी दुकानदार को। जब वो 15% का डिस्काउंट दे रहा था, मान लो कि 100 रुपए की वस्तु है, और 100 रुपए की वस्तु, देखो मान लो कि 100 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारी वस्तु कितने में बिक रही है? 85 रुपए में। यहाँ तक क्लियर? यही 100 रुपए की वस्तु इस पर की बार 20% डिस्काउंट देगा तो ये वस्तु कितने की बिकेगी? 80 की बिकेगी। समझ आ रही है? तो ये जो 85 है, यहाँ 85 की बिक रही थी, यहाँ 80 की बिक रही है। जब दुकानदार डिस्काउंट बढ़ा देता है ना, तो उसकी बचत कम हो जाती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देने की है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। देखो यहाँ पे कितना कम लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। यहाँ पे कितना कम लाभ हो रहा है? 5 रुपए का। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार उसका जो भी मूल्य है और उस पर जो छूट दे रहा है 15%, 20%, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 51 रुपए है। यानी कि उस दुकानदार को 15% की अपेक्षा अगर वो 20% छूट देता है तो 51 रुपए का उसे घाटा होता है, यानी कि 51 रुपए उसे कम लाभ होता है। क्लियर? ठीक है। घड़ी का मूल्य, मूल मूल्य कितना है? मूल मूल्य पूछा जाए या लिखित मूल्य पूछा जाए या सूची मूल्य पूछा जाए या अंकित मूल्य पूछा जाए, तो हम
क्या निकाल लेंगे हमेशा, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस यानी कि एमपी ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोग जब वो छूट कह रहा है तो छूट के लिए हमें एमपी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एमपी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि एमपी हमारे पास 100 रुपये है, या 100% ले लो। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में 100 मानते हैं ना तो उसे 100 रुपये भी ले सकते हैं और 100% भी मान सकते हैं। ठीक है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। अब छूट दे दो, देखो जब छूट दे दी तो वो वस्तु बिक गई। स्टार्टिंग में 15% की छूट दे रहा हो, जब 15% की छूट दे रहा है तो वस्तु कितने की बिक रही है, 85 रुपए की। ठीक है, अब कह रहा है कि 15% की जगह वो जो छूट दे रहा है वो 20% की दे रहा है, तो अब जो वस्तु बिकेगी वो बिकेगी 20% इसमें से कम कर दो, यानी कि 100% में से, तो 80 रुपए की। तो यहाँ जो डिफरेंस है मेरे पास वो 5 रुपए का है। रुपए ले लो या फिर इसे 5% ले लो, क्योंकि हम क्वेश्चन को 100 मान के सोल्व कर रहे हैं तो हम ये पूरा का पूरा प्रतिशत लेंगे। कैसे लेंगे, देखो वो कह रहा है दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। देखो ये जो 5% कम लाभ हो रहा है ना, तो यही 51 रुपए के बराबर हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 100 में क्वेश्चन ये सोल्व किया था। अगर हम इसे x में लेना, x में, तो इन दोनों का अंतर जो है वो हम किसके बराबर रखेंगे, 51 के बराबर रखेंगे। क्लियर है, क्योंकि भाई देखो ये 85 रुपए में जा रही है वस्तु, ये 80 रुपए में जा रही है वस्तु। ठीक, तो यहाँ पे जो अंतर है वो 5% का है, 5 रुपए का है। ठीक है, और इसी 5 रुपए को, इसी 5% को वो 51 रुपए से प्रदर्शित कर रहा है कि 51 रुपए उसे कम लाभ हो रहा है। क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है कि घड़ी का मूल मूल्य कितना है। घड़ी का मूल मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, ये मानना था हमने 100%। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो 100% निकालना है, और हमारे पास 5% है अभी। तो 5% को 100% बनाने के लिए, अगर इस 5% को आप 100% बना देते हो तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन का। कैसे, देखो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, ये बनगा 100%। हम मैथ का एक रूल होता है, अगर हम लेफ्ट में जिस भी संख्या से गुणा करते हैं तो राइट में भी हम उसी संख्या से गुणा करते हैं। अगर इधर हमने 20 से करी है तो इधर भी हम 20 से ही करेंगे। ठीक है, तो 51 दूनी 102, और ये जीरो हमारी एज आ जाएगी। तो 100% बराबर 1020, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग का जो एमपी था वो कितना था, 1020। इसको मैं प्रूव भी करके दिखा सकता हूं आपको। देखो कैसे, मान लो कि इसका एमपी जो हमने स्टार्टिंग में 100 मानना था, 100% वो किसके बराबर है, 1020 के बराबर है। किसके बराबर है, 1020 के। स्टार्टिंग में उसने 15% छूट दी है इस पे। देखो 15% छूट में ये कितने की बिकेगी, 1020 की वस्तु, यानी कि 85% में बिकेगी। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक। देखो 5 से कैंसिल कर दो 17, 5 से कैंसिल कर दो 2, 2 से फिर इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 51। ठीक है, 17 की मल्टीप्लाई करा दो, 17 एकम 17, हासिल लगे 17×85 और 1 86। ये वस्तु 867 रुपए की जा रही है, अगर वो 15% छूट दे। अब कह रहा है कि यदि वो 20% छूट दे तो वस्तु कितने की बिकेगी। देखो इसी पे 1020 पे, तो फिर ये 80% में बिकेगी। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई करा दो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। अब वस्तु कितने की जा रही है, 816 रुपए की जा रही है। अब ध्यान देना, जहां हमने प्रतिशत में सोल्व करा था ना क्वेश्चन, वहां अब हम नंबरिकल में सोल्व कर रहे हैं। वो कह रहा है छूट दे तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। देखो यहाँ वस्तु 867 रुपए की बिक रही थी, यहाँ वस्तु बिकी है 816 रुपए की। देखो कितने कम है, 51 रुपए वही कम आया है जो उसने कहा था। यहाँ 51 रुपए कम लाभ है, यहाँ 51 रुपए अधिक लाभ है। क्लियर, तो यू हमारा हो गया है प्रूफ। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो यहां से वो चीज क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन को मैं x मान के सोल्व कराता, जैसे यहाँ 1020 है तो हमने निकाल लिया, हमने ले लिया। अगर मैं क्वेश्चन को x मान के सोल्व कराता ना तो ये टफ पड़ता क्वेश्चन। ठीक है, और टाइम इसमें ज्यादा लगता। हमने 100% ले लिया, 100 ले लिया, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया और आसान तरीके से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें।
इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे सभी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। चलिए ये हमारा हुआ है अभी कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। मिनटों सेकंडों में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व कराऊंगा। अब देखिए, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपए में खरीदा। खरीदा का मतलब सीपी उसने कर लिया 11,250 रुपए में, इतने में उसने खरीद लिया, क्रय कर लिया, ठीक है। इसे लाने के लिए भाड़े पर 150 रुपए खर्च किए और लगवाने के 800 रुपए खर्च किए। अब ये भी उसकी लागत में ही लग गई। हमने कोई भी सामान खरीदा, मान लो कि हमने साइकिल खरीदी 2,000 रुपए की, उसे लाने के लिए 100 रुपए टेम्पो वाले ने ले लिए, कुछ उसमें कमी थी, उसे ठीक कराने के लिए 800 रुपए किसी और मिस्त्री ने ले लिए। तो ये जो 900 रुपए लगे हैं ना, यही उसी 2,000 वाली वस्तु में लगे हैं। तो अब हमें ये वस्तु 2900 रुपए की पड़ गई, तो ये भी उसकी लागत में ही लगेगा। क्लियर है? देखो 150 रुपए खर्च किए उसे भाड़े के लिए, यानी कि भाड़े पर लाने के लिए 150 तो ये गए, और लगवाने के लिए 800 रुपए ये गए, ये भी उसकी लागत में ही लगेंगे। ये भी टोटल सीपी ही आएगा। इसे जोड़ दो, 3 जीरो की 3 जीरो, 10 हासिल लगा 1, 9 और 2 11, 1 12 हासिल लगा 1 2, 12,200 की अब उसको वो वस्तु पड़ गई। 12,200 की वह वस्तु से पड़ गई, यानी कि सीपी जो है वो 12,200 है। बिना कोई बट्टा दिए, कोई बट्टा नहीं देना, कोई छूट नहीं देनी, 15% लाभ कमाने हेतु इसे ये वस्तु कितने में बेचनी होगी। देखो अब इसकी वो बिक्री कर रहा है, इसे एसपी कर रहा है। क्या कर रहा है? इसे एसपी कर रहा है। कौन सी वस्तु को? 12,200 वाली को। इस पे कितना लाभ उसे चाहिए? अगर उसे 15% का लाभ कह रहा है, अगर 5% का लाभ चाहिए तो 105/100 करेंगे। अगर 10% का लाभ चाहिए तो 110/100 करेंगे। अगर घाटा होता है 5% का तो 95/100 करेंगे। 10% का घाटा होता है तो 90/100 करेंगे। ये नहीं कि जो लाभ होता है उसमें जुड़ जाता है 100 से आके, और अगर घाटा होता है, हानि होती है तो घट जाता है 100 से नीचे। क्लियर है? ठीक है भाई। अगर ये 100 है हमारा, अगर हमारा लाभ होगा तो हम आगे चलेंगे, घाटा होगा तो पीछे चलेंगे। 10% का अगर लाभ है तो 110% ये हो जाएगा। 10% का अगर ये घाटा है तो फिर ये 90% बच जाएगा। यहाँ तक चीज समझ में आई? ठीक है। यहाँ 15% का वो लाभ कह रहा है, तो 15% का लाभ इसमें जब हम दिखाएंगे तो 115 बटे क्या कर देंगे ऐसे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, सीधी सीधी सी 122 और गुना 115। 3 लाइन की गुणा मैंने सिखा रखी है, जिसने नहीं पता वो शॉर्ट वीडियो जाके देख सकता है, चैनल पे विजिट करके। स्टार्टिंग में जब हमने चैनल स्टार्ट किया था वहां पे हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी 3 अंकों की कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो बी आ जाएगा भाई, 14,030। इसका आंसर आपको मिल जाएगा 14,030 रुपए। ठीक है, और अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है, चैनल पे मैंने बता रखी है वैसे, ठीक है, इसकी वीडियो डली हुई है, लेकिन अगर नहीं मिलती आपको तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो। इस ट्रिक को मैं दोबारा बता सकता हूँ वीडियो में। ठीक है, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ये बहुत आसान था और ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 पर देखिए भाई क्या कह रहा है 97 भी। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है? 2 बार वृद्धि कहा है, और वो भी 10% और 10% की। ठीक है, ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। जब 2 बार वृद्धि आई और एक मूल वृद्धि पूछे तो इसके लिए मैं ट्रिक आपको बता रखी थी, x+y+xy/100। इसे x ले लो, इसे y ले लो, या फिर इसे y ले लो, इसे x ले लो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए
ये 10 रख दो, ये 10 रखा भाई, ये गुणा में है दोनों के दोनों, 10 गुना 10 और बटे कितना 100। इस पूरे 100 से ये पूरा 100 ही कम 100 कैंसिल, 10 और 10 हो गए 20 और एक प्लस में ये 1, तो 21% एक मूल वृद्धि के बराबर हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 97 का अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसका सी लगा दोगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 98 भी यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, इसे बिना रब किए समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कह रहा है, 20% तथा 15% कर्मिक बट्टों के समतुल्य बट्टा पूछा है और दिया है 20% और 15%, एक 20% का दिया है, एक 15% का दिया है। समतुल्य बट्टा पूछा है, समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है तो इसी की तरह सेम, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, मान रख देंगे, 20 यहाँ रखेंगे, 15 यहाँ रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 35, ये माइनस दोनों की मल्टीप्लाई है और बटे 100 है, यानी कि 20 गुना 15 बटे 100, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, 35 में तो 3 हमारे माइनस हुए, तो 32% एक समतुल्य बट्टे के बराबर है ये दोनों बट्टे। क्लियर है भाई? यानी कि क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ए लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों क्वेश्चनों पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, 12.5%, 12 से 1/2%, यानी कि 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपए में बेचा गया है। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? जब वो छूट दे रहा है तो अंकित मूल्य पर ही देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मान लो कि एमपी हमारा एक्स है, इस एक्स पर पहली बार में जो उसने छूट दी है, क्योंकि वस्तु बेची जा रही है, ठीक है, 12.5% की, तो कितने में बिकी फ्री है? 87.5% में स्टार्टिंग में बिक गई है। यहाँ तक समझ आई या नहीं आई? ठीक है। और फिर इसी पे ही 10%, ठीक है, तो फिर कितने की बिकी? 90% में। और टोटल जो बाद में बिकी है ये वो 6300 रुपए की ये बिकी है। क्लियर है? ठीक है, प्रतिशत हटा दो, बटे में 100 लगा दो, एक्स गुना 7 दूनी 174 और 1 175 बटे 2 और प्रतिशत की जगह बटे में 100 लगेगा, फिर गुणा आएगी, ये 90 है वो प्रतिशत की जगह बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 6300। ठीक है भाई, ये जीरो से ये जीरो, 9 सत्ते 63 70, ठीक है। देखो इसे कैंसिल करा दो, 5 से 5 दिया 15 और 5 5 25, 5 से कैंसिल करा दो तो 20 और 35 दूनी 70, 20 दूनी 40, 4000 और दूनी 8000, तो x की जो वैल्यू आई है निकल के, x जो हमारा एमपी था 8000 रुपए हमारी आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर आप लोग इसका ए लगा देते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका आपको मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था भाई, ठीक है। तो ये हमारा 99 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है, ये भी छोटी है। छूट किस पे दी जाएगी? एमपी पे। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, मान लो कि अंकित मूल्य x है, ठीक। स्टार्टिंग में उसने कहा है 20% के और फिर 10% का। जब 20% की छूट देगा तो 80% में बिकेगी वस्तु, जब 10% की छूट देगा तो 90% में वस्तु बिक जाएगी। और बराबर कितने मिल रहे हैं? लास्ट में 108 मिले हैं, ठीक है। अंकित मूल्य निकालना है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो,
9 से इसे कैंसिल करा दो, 12 निम्न 108। 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। 2 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 100 50। नीचे कुछ नहीं बचा, x बटे 50 बराबर 3। 50 के 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 150 रुपये। तो एमपी कितना था, 150 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 100 का 150 रुपये आंसर मिल रहा है आपको डी। इसका आंसर आप लोग डी लगा दोगे, राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं और आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा उसमें 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है भाई। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा 25% और 15% का है, 25% 15% का। और दूसरा बट्टा दिया है 30% और 10% का। तीसरा बट्टा दिया 35% और 5% का, 35% और 5% का। ये क्रमवार 3 बट्टे दिए हैं। उसने कहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। जब कोई ग्राहक है और उसे ये कहा जा रहा है कि इन तीनों में से उसके लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा होगा, तो ग्राहक को वो बट्टा सबसे अच्छा होगा ग्राहक के लिए जो सबसे ज्यादा छूट देगा। क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों के समतुल्य एक बट्टा निकाल लो, इन दोनों के समतुल्य एक बट्टा निकाल लो, इन दोनों के समतुल्य एक बट्टा निकाल लो। जो भी सबसे अधिक आएगा वही ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है भाई, ठीक है। इसके समतुल्य निकाल लो दो के। क्या फॉर्मूला बताया था, x, यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये समतुल्य बट्टे का हमारा फॉर्मूला है जो मैंने पहले भी बताया और इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी कराया भी। इसमें रख दो, पुट करा दो, दोनों को जोड़ दो, 25 और 15 हो जाएगा 40, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई और बटे 100, 25 गुणा 15 और बटे 100, 25 चौका 100 और 4 से 15 को कैंसिल करा दो, 4 तिया 12, पॉइंट लगा दी, 3 बच गए, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अब 40 माइनस 3.75 जैसे आप लोग करोगे तो 36.25 आपको मिल जाएगा। इसका तो समतुल्य बट्टा है निकल के 36.25%। जब तीनों निकल जाएंगे तभी पता लगेगा कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा होगा। इन दोनों को करवा दो, स्टार्टिंग में दोनों को जोड़ दो, 40 हो जाएगा, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 30 गुना 10 और बटे 100, 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3 बच जाएगा, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 37%। यह आएगा समतुल्य बट्टा जो दूसरे निकल का आया वो आया 37%। इसकी बात कर लो, दोनों को जोड़ दो, 35 और 5 40, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, दोनों की मल्टीप्लाई और बटे 100। ठीक है, कैंसिल करा दो, ये आ जाएगा 5 से कट कर 20, 5 से फिर कैंसिल करा दो, ये आ जाएगा 4 और ये 5 से कैंसिल करा आ जाएगा 7। ठीक है, तो 40 माइनस 4 से इसको क्या भाग करा दो, 7 को क्या आएगा, देखो 7 एकम 4 एकम 4, ठीक है, 3.4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 1.75। तो 40 में से 1.75 जैसे आप लोग माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 38.25%। कितना मिला, 38.25%। तो एक तो दे रहा है 36.25% की छूट ग्राहक को, एक दे रहा है 37% की छूट ग्राहक को, एक मिल रही है 38.25% की छूट ग्राहक को। तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बेनिफिशियल ये होगा क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा छूट मिल रही है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो मिलेगा किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, थर्ड वाला। ये जो थर्ड पॉइंट आ रहा है इसका मिला है 38.25, तो यही हमारा आंसर होगा थर्ड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 102,
देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा। देखो 30%, 20% और 10%। अभी आपने दो बट्टों के लिए तो पता है समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला कि दो बट्टों के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये था समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला दो के लिए, लेकिन यहाँ पे दी है 3। तो क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 में लगा दोगे, फिर जो आएगा उसे ले लेंगे 10 के साथ। क्लियर, ठीक है। इन 2 में लगा दो, दोनों को ऐड करोगे तो 30 और 20 50 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 40%। 50 में से 6 माइनस हो गए। अब कितना है निकल के 44, इन दोनों के नाम का है 44, तो 44 और 10 के साथ ले लो, ये दोनों हो गया, ठीक है। दोबारा फिर समतुल्य बट्टे का यही फॉर्मूला लगा लो, क्या x प्लस वाई 44 और 10 हो गए कितने 54, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई और बटे 100, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 44 गुणा 10 और बटे 100, ये जीरो से जीरो, एक जीरो है नीचे, एक के बाद पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 54.4, 54 माइनस 4.4, एक के बाद पॉइंट लग जाएगी। क्लियर है, ठीक है। ये कितना मिलेगा आपको, 49.6% हमारा ये माइनस होके आ गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 है, इसका जो आंसर आपको मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये 3 प्रकार के बट्टे थे, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले स्टार्टिंग के 2 में लगा दो, जो आएगा उसे उस थर्ड वाले के साथ दोबारा समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 2 बार समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला अगर आप लोग लगा देते हो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 103, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 103 भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 103 है ये आपको करना है सेल्फ, और इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे दोगे। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट में लाइक करूंगा, और उसके लिए वेल डन। वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर सही प्रकार से देगा, ठीक है। तो भाई यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आया सारे के सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ठोके। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।